हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा हैरियर। और जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में अपडेट किया गया है, उस हिसाब से भाई फीचर्स के मामले में ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के सेकेंड बेस मॉडल से ही आपको चार कैमरा मिल जाता है, अलॉय व्हील मिल जाएगा, काफ़ी बड़े से पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है और भी कई सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के सेकेंड बेस मॉडल में काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से भाई जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो जिस हिसाब से एक्स शोरूम में गिरावट आई है, उस हिसाब से क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। बात भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको चार बटन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ दो और एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा। एक बटन जब आप दबाते हैं तो गाड़ी का डीआरएल और हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी दूसरे बटन को जब आप दबाते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी आपको टाटा की कई सारी गाड़ियों में ऐसी ही कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी जिस हिसाब से गाड़ी सेकेंड बेस मॉडल है भाई, उस हिसाब से यहाँ पे आपको चार कैमरे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक आगे मिल जाएगा, एक पीछे दे दिया जा रहा है, दोनों साइड में भी आपको कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। यहाँ पे आपको सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाएगा। 205 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डे टाइम डरिंग डीआरएल मिल जाती है, यह टर्न इंडिकेटर का काम करता है। बाकी बेस मॉडल से एलईडी सेटअप आपको लाइट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसका थ्रो वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। बाकी भाई प्योर एक्स वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। लुक्स के मामले में नो डाउट भाई जो प्रॉपर एसयूवी वाला जो कैरेक्टर होता है, ये गाड़ी आपको हर जगह से जो है वो दे देती है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी परफेक्ट जो है वो नजर आ सकती है। यहीं ऊपर देखते हैं तो दो आसर के साथ साथ दो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। और यहीं प्योर एक्स वेरिएंट में आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ पीछे आपको सर्फिन एंटीना मिल जाएगा। और एसयूवी को लुक को बरकरार रखने के लिए भाई रूफ रेल वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। साइड में आते हैं तो आपको ऐसे कुछ सिल्वर कलर के साथ अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेक्शन आपको मिल जाता है 235 65 17 इंच का। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। अगर जो आप बात आने वाले सेफ्टी फीचर की करते हैं तो एबीएस ईवीडी चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ एंटी थैप अलार्म जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है, इसकी वजह से जो लुक्स है ना काफी इनहेंस हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको हैरियर वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे डोर पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी यहीं धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी केवल डीजल इंजन के साथ आती है, जहाँ पे आपको मिल जाता है 50 लीटर का पेट्रोल टैंक। टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ये है कि जब आप अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएगा। बाकी लोअर वेरिएंट में आपको कनेक्टेड जो है वो नहीं मिलता है। रिफ्लेक्टर वगैरह की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे दी गई है। अगर जो आप रियर वगैरह की लुक्स वगैरह के मामले में भी चर्चा करते हैं तो नो डाउट जिस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है, उससे कहीं ज्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं, क्योंकि काफी बोल्ड डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको हैरियर की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर वाला कैमरा यहाँ हो गया, टाटा का लोगो, बाकी वाइपर मिल जाता है, हाई मोड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी सेफ्टी को देखते हुए भाई दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी लुक्स वगैरह को और इनहेंस करने के लिए स्क्रीन प्लेट वगैरह आपको फ्रंट में भी मिल जाएगा, रियर में भी जो है वो दे दिया जाता है। आइए रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ जो इसका डोर है वो ओपन हो जाता है। 5 लीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 445 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए भाई इतने बूट स्पेस में भी आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो टाटा हैरियर एक ऐसी गाड़ी है भाई जो जानी जाती है अपने दमदार परफॉर्मेंस और फीचर के साथ, जो कि भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो देने की बराबर जो है वो कोशिश की जा रही है। अगर जो आप यहाँ के सिस्टम वगैरह के बारे में बात करेंगे तो फैब्रिक का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बटन दबाते आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है।
बाकी बोर्डर होल्डर के साथ साथ स्पेस वगैरह भी छोटा मोटा जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप सीट वगैरह की करते हैं तो नो डाउट डुअल टोन पैटर्न के साथ आपको सीट मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, रात वगैरह में ये चीज आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है ना वो भी दे दी जा रही है। यहाँ पे आपको फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी आप देखते हैं केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको पिलर पे एसी वेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप भाई इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले इस सनरूफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ ये गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें की ऑफर की गई है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई जैसे ही आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दे दिया जा रहा है। बोतल वगैरह रखने के साथ साथ भाई छाता वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से इस सीट को ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इस ओआरबीएम को भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, यहाँ क्या कुछ सिस्टम मिल जाता है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बेस मॉडल के हिसाब से कई सारे कंट्रोल्स भी आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। आप यहीं से वेल्यू अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। कई सारी सुविधाएं आपको स्टीयरिंग पे ही दे दिया जा रहा है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो एमआईडी के भी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, मीडिया वगैरह के साथ साथ नेविगेशन, सेटिंग, नोटिफिकेशन वगैरह के इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है ना वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर जो आप ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं तो स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्टर जो है ना वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी आपको स्टीयरिंग का डिजाइन भी काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं अगर जो आप ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है। डे नाइट आईआरवीएम के साथ साथ एलईडी लाइट मिल जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाया गया है। बाकी अगर जो आप पैनोरामिक सनरूफ को ओपन और क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहीं दूसरी साइड देखते हैं भाई तो यहाँ पे भी आपको कोई भी वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। सेंटर में देखते हैं भाई तो 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बात अगर जो आप टच रिस्पॉन्स वगैरह की करेंगे तो नो डाउट काफी अच्छा रिस्पॉन्स है भाई। और अगर जो आप 360 डिग्री कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो गाड़ी का जो सारा कैमरा है वो ऑन हो जाता है और 3D पे क्लिक करने के बाद सराउंड व्यू कैमरा जो है वो चालू हो जाता है, जहां से भाई आप गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है या जो नज़ारा है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। अगर जो एक पर्टिकुलर कैमरा देखना है तो यहाँ पे 2D पे क्लिक करके एक पर्टिकुलर कैमरा भी जो है वो देख सकते हैं कि रियर में कितनी क्वालिटी है या फ्रंट में कितनी क्वालिटी है या कौन खड़ा हुआ है, कौन आ रहा है। बाकी स्टीयरिंग वगैरह को भी मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो हैं वो पता चल जाती हैं। देखेंगे भाई तो गाड़ी के हिसाब से जो सारी चीजें होनी चाहिए यहाँ पे देने की बराबर जो है वो कोशिश की गई है। बाकी यहाँ पे आपको 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ये सारी चीजें पूरी टच पे काम करती हैं। टच करते हैं तो हज़ार लाइट वगैरह जो है वो ऑन हो जाता है। तो ऐसी कुछ सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह में आपको डुअल थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करना हो तो यहाँ पे आपको केबल वगैरह लगाने का जो पोर्ट है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ये हो गया इस गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ऐसे कुछ आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ। और आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट दे दिया जा रहा है। और आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको कई सारे चार्जिंग सॉकेट या चार्जिंग सुविधा जो है वो देने की बराबर जो है वो कोशिश की गई है। सेफ्टी फीचर वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो जिस हिसाब से गाड़ी बेस मॉडल है उस हिसाब से फीचर्स का भरमार आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आइए अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के प्राइसिंग की। जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं आफ्टर जीएसटी के बाद इस गाड़ी पे आज के टाइम पे कितना आपको डिस्काउंट वगैरह के तौर पे या प्राइस डिफरेंस वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ये है प्योर एक्स जो कि सेकंड बेस मॉडल है। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 17,01,890 रुपये कॉस्ट करता है एक्स शोरूम।
और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो लगभग आपको 95,500 रुपए इंश्योरेंस के लिए जो है वो देना होता है। और उसके बाद यहाँ जो आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपको लगभग 1,90,000 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, चाहे आप हैरियर लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 20,03,767 रुपए, ठीक है ना। 20 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ भाई कई सारी चीजें आपके हिसाब से काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर जो आप भाई जीएसटी वगैरह के बाद प्राइस डिफरेंस वगैरह की बात करते हैं तो लगभग 80 से लेके 1 लाख रुपए की बचत जो है वो आज के टाइम पे हो जा रही है। और ये भाई आफ्टर जीएसटी के बाद वाली प्राइस है। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी प्राइस के हिसाब से भाई अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले फीचर्स की बात करते हैं तो सारी चीजें मिल जा रही है, जैसा कि एलॉय व्हील, 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ, अंदर आते हैं तो 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, पुश बटन स्टीयरिंग पे कंट्रोल के साथ साथ क्रूज कंट्रोल वगैरह ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं। और ये गाड़ी भाई केवल डीजल इंजन के ही साथ जो है वो आती है। आइए अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह के बारे में, कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 2000 सीसी का BX6 फेस टू इंजन, जो कि पावर निकालता है 168 bhp की, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 से 15 केएमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से देखेंगे भाई सेकंड बेस मॉडल के हिसाब से फीचर्स ऑफर किया गया है या जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से तो आपको सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, 80 से 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।